ओम। आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, आइए आज जानते हैं श्री कृष्ण के ब्रह्मचर्य युक्त गृहस्थ जीवन के बारे में और उनके द्वारा जिस संतान की उत्पत्ति ब्रह्मचर्य के बाद की गई उसके बारे में। बंधुओं, जैसा कि हिंदू समाज में श्री कृष्ण की जो पूजा होती है घर घर, उसे कौन नहीं जानता है। परंतु हिंदू समाज ने अपनी अनुकूलता के अनुसार कृष्ण को अपना अपना स्वरूप अपना रूप प्रदान कर रखा है, जो जिसको अच्छा लगता है। तो आइए जानते हैं कि वो कृष्ण जिन्हें सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है, जिनको आज हिंदू समाज अधिकतर स्थानों पर नचाकर प्रस्तुत करता है, गाकर प्रस्तुत करता है, उन कृष्ण के ब्रह्मचर्य की स्थिति क्या है और उसका वर्णन कहाँ मिलता है। बंधुओं, महाभारतम ग्रंथ के सौप्तिक पर्व के षष्ठम अध्याय जो है उसमें ये वर्णन मिलता है। छठे अध्याय में स्वयं कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर को कुछ बातें बताई जाती हैं व्यक्तिगत जीवन की। ये प्रकरण क्यों आता है? तो ये प्रकरण इसलिए आता है और तब आता है जब अश्वत्थामा द्वारा पांडव पुत्रों का शिविर में घुसकर वध कर दिया जाता है। जब दुर्योधन को भीमसेन ने वध कर दिया दुर्योधन का, तो मरणासन्न स्थिति में दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति घोषित कर दिया और सेनापति बनने के बाद अश्वत्थामा रात्रि में पांडवों के शिविर में घुसकर सभी पांडव पुत्रों का और जो भी उनके कुछ सैनिक बचे थे उन सब का सोते समय वध कर देता है। इस बात से व्यथित होकर भीमसेन अश्वत्थामा को खोजने जंगल की ओर जाते हैं। तब श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि भीमसेन पुत्र शोक से व्याकुल होकर अश्वत्थामा के पीछे तो गए हैं, परंतु मैं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि वो बहुत चपल है, कुटिल है और उसके पास ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मशिर नाम की शक्ति है, जिसके आगे भीमसेन का टिक पाना मुश्किल है। इसलिए आपको भीमसेन की सहायता के लिए जाना चाहिए। तो इसी श्रृंखला में श्री कृष्ण अश्वत्थामा के बारे में बताते समय अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में युधिष्ठिर से थोड़ी चर्चा करते हैं। सौप्तिक पर्व के छठे अध्याय में वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि जब आप लोग वनवास भोग रहे थे, जब आप वन में थे, उस समय क्रूर जो अश्वत्थामा है वो द्वारकापुरी आया था। वृष्णिवंशियों के द्वारा उसका बहुत स्वागत किया गया था और एक दिन वो अकेले में मुझसे मिला तो उसने मुझसे कहा कि मेरे पिता द्वारा जो मुझे ब्रह्मशिर नाम की शक्ति दी गई है, जो ब्रह्मास्त्र दिया गया है, उसे आप ले लो, उससे आप पूरे विश्व पर राज्य कर सकते हो और आप जो अपना सुदर्शन चक्र है वो मुझे दे दो। तब कृष्ण हंसते हैं और अश्वत्थामा से कहते हैं कि ये मेरी शक्ति है, ये धनुष है, ये गदा है, ये सुदर्शन है, जो भी तुम्हें आवश्यकता हो उसे उठा लो। इसी श्रृंखला में कृष्ण युधिष्ठिर से बताते हैं कि मेरा वो सुदर्शन चक्र जो 1000 आरों से सुशोभित था, इतना भारी भरकम था, उसे मेरा ऐसा कहते हुए ही कि जो शक्ति जो अस्त्र तुम्हें चाहिए वो उठा लो,
ऐसी बात सुनकर अश्वत्थामा तुरंत उछल पड़ा और बाएं हाथ से सुदर्शन चक्र को उठाने लगा, परंतु वह उसे हिला भी न सका। उसके बाद दाहिने हाथ से उसने प्रयास किया, फिर भी वो नहीं उठा सका। तब वो लज्जित हुआ। यहाँ से वो इसके आगे बताते हैं, तब श्री कृष्ण जो हैं अश्वत्थामा से कहते हैं, सौप्तिक पर्व 6ठा अध्याय श्लोक नंबर 28, 29, 30। संकलन है स्वामी जगदीश्वरानंद जी का। तो इस श्लोक के अंतर्गत श्री कृष्ण जो हैं वो अश्वत्थामा से कहते हैं, मूढ़ ब्राह्मण, मैंने 12 वर्ष तक घोर ब्रह्मचर्य का पालन करके हिमालय की घाटी में रहकर बड़े भारी तप के द्वारा जिसे प्राप्त किया था, यहाँ वो अपने पुत्र की बात कर रहे हैं, जिसे प्राप्त किया था, मेरे समान व्रत करने वाली अर्थात मेरी ही तरह 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली रुक्मणी देवी के गर्भ से जिसका जन्म हुआ है, जिसके रूप में साक्षात तेजस्वी सनत कुमार ने ही मेरे यहाँ जन्म लिया है, वह प्रद्युम्न मेरा प्रिय पुत्र है। रणभूमि में जिसकी कहीं तुलना नहीं है। मेरे इस परम दिव्य चक्र को कभी उस प्रद्युम्न ने भी नहीं मांगा जिसकी आज तुमने मांग की है। तो यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि उन्होंने विवाह पश्चात अपनी पत्नी के साथ 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करके प्रद्युम्न की उत्पत्ति की थी। प्रद्युम्न जो उनका पुत्र था, और ऐसा वर्णन आता है कि उन्हीं के समान वो श्रेष्ठ योद्धा था। इसके बाद वो आगे युधिष्ठिर से और भी बताते हैं अर्जुन के बारे में कि मेरा जो सबसे सुहृदय है, सदैव धर्म की राह पर चलने वाला है अर्जुन, उसने भी कभी इस सुदर्शन चक्र की चेष्टा नहीं की। हमारे जो बलराम हैं, इतने बड़े योद्धा हैं भूतल के, उन्होंने भी कभी ऐसी चेष्टा नहीं की जैसी चेष्टा तुमने की है। तब वहाँ अश्वत्थामा से उकार भी करता है कि हाँ, जो श्री कृष्ण से कहता है कि जो तुम्हारे पास ये सुदर्शन चक्र है उसे तुम्हारे सिवा और कोई हिला तक नहीं सकता। पूरे भूतल पर, पूरी पृथ्वी पर ऐसा दूसरा कोई यंत्र नहीं है और तुम्हारे जैसा कोई वीर शिरोमणि नहीं है। अंत में लज्जित होकर वो कहता है कि अब तो ये कह दो कि मेरा कल्याण हो, मेरे कल्याण की तो कामना कर दो। उसके बाद वो द्वारका से चला जाता है। तो बंधुओं, आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।